नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लक्ष्मी साबर मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने लक्ष्मी साबर मंत्र के बारे में भी बात किया था, लेकिन वो लक्ष्मी साबर मंत्र ऐसा था जो अगर आपको ये अनुभव हो कि मेरी लक्ष्मी बंधी हुई है, हम कार्य बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में उस लक्ष्मी साबर मंत्र को प्रयोग करना है। लेकिन आज हम जिस लक्ष्मी साबर मंत्र की बात कर रहे हैं, ये लक्ष्मी साबर मंत्र से आप अपनी किसी भी कामना को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी कामना मतलब अच्छी कामनाओं को। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साबर मंत्र के लिए बोला जाता है कि ये बहुत ही जल्दी असर दिखाई देता है, ये जल्दी इफेक्टिव होता है। लेकिन कभी भी साबर मंत्र को कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी गलत दिशा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए कि किसी का उससे नुकसान हो। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है कि तुरंत आपको क्षणिक कुछ आप ऐसा कर दें, किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन आपको इसका दुष्परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा फिर। क्योंकि अगर आप माता के भक्त हैं तो अगला भी माता का ही भक्त है। वो आप अगर माँ के बच्चे हैं तो अगला भी माँ का ही बच्चा है। तो माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान करे। तो अगर आप गलत नीयत से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आगे जाके आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसलिए किसी भी मंत्र का, खासतौर से साबर मंत्र का, कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, साबर मंत्र का हमेशा प्रयोग अपनी भलाई के लिए कीजिए, अपनी उन्नति के लिए कीजिए, अपनी प्रगति के लिए कीजिए। तो आज हम जिस साबर मंत्र की बात कर रहे हैं, इस लक्ष्मी साबर मंत्र के प्रयोग से हम अपनी कामनाओं की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि ये साबर मंत्र जो है लक्ष्मी जी का बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारिक है। तो इस साबर मंत्र का प्रयोग करके हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको स्थिर होने के लिए अपने घर में उनको प्रसन्न कर सकते हैं। विघ्नेश्वर के सन, इसलिए जब भी माता लक्ष्मी का साबर मंत्र का प्रयोग कीजिए आप, तो पहले गणपति का ध्यान कीजिएगा, उसके बाद ही माता लक्ष्मी का साबर मंत्र का प्रारंभ कीजिएगा। होता क्या है कि बिना गणेश जी के माता लक्ष्मी अगर आती हैं तो वो टिकती नहीं है फिर। इसीलिए हमेशा लक्ष्मी गणेश की पूजा एक संग की जाती है। तो पहले विघ्नेश्वर का स्मरण कीजिए, तो उसके बाद पुनः माता लक्ष्मी का जो है साबर मंत्र प्रारंभ किया कीजिए। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये होता है कि साबर मंत्र हम कितने दिनों तक प्रयोग करें, या तो कुछ लोग जल्दीबाजी में या घबरा के, कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि साबर मंत्र के बारे में ये फेमस है कि प्रसिद्ध है कि ये जल्दी प्रभाव दिखाता है। तो कुछ लोग 10-15 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं कि मुझे तुरंत इसका क्विक रिजल्ट नहीं मिला। दोस्तों, ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हर व्यक्ति का जो जन्म होता है, नक्षत्र लग्न होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। और हर किसी का जो पिछले जन्म का प्रारब्ध है, अपने प्रारब्ध की वजह से सबकी अलग अलग स्थिति में पैदाइश हुई है। तो मंत्रों का असर, चाहे किसी स्तोत्र का असर हम पे एक समान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर हो सकता है कि किसी भी मंत्र के लिए, स्तोत्र के लिए कोई दिन बनाया गया हो कि 21 दिन हो, 45 दिन हो, या जो भी दिन हो, अगर वो बना है तो जरूरी नहीं कि उतने दिन में ही मुझे फायदा कर जाए या आपको फायदा कर जाए। हो सकता है कि हमको और जल्दी फायदा कर जाए, या हो सकता है कि आपको और जल्दी फायदा कर जाए, या ये भी हो सकता है कि हमें और देर में फायदा करे। तो दिनों पे मत ध्यान दीजिए, बस अपने काम पे, काम का मतलब मंत्र जप पे, इस पे फोकस कीजिए। इसको लगन के संग, विश्वास के संग, दृढ़ता के संग इस पे फोकस कीजिए, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और वैसे भी माता लक्ष्मी को रिझाना, उनको प्रसन्न करना इतना आसान काम नहीं होता है। क्योंकि अगर माता लक्ष्मी हमारे छोटे छोटे चीज़ों से अगर इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाए तो फिर संसार में कोई माता लक्ष्मी के लिए परेशान ना हो। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनको रिझाने के लिए मेहनत करना है। मेहनत का मतलब उनको श्रद्धा, उनको विश्वास, उनको निष्ठा दिखानी होगी। जब भी पूजा में बैठिए, माता को भोग लगाइए, भोग अर्पण करके, दीपक जला के, उसके बाद ही साबर मंत्र का प्रयोग शुरू कीजिए। और इसको शुरू कब करना है? शुरू करने के लिए वैसे तो लक्ष्मी माता का शुक्रवार दिन होता है, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको दीपावली से शुरू करें, या हम इसको पूर्णिमा से शुरू करें, या हम इसको चंद्रग्रहण या कोई ग्रहण जैसे है, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण जो भी है, ग्रहण काल में भी मंत्र जो होते हैं ज़्यादा जल्दी जागृत होते हैं। ऐसे ही दीपावली की रात में भी मंत्र जल्दी जागृत होते हैं। पूर्णिमा का दिन भी बहुत अच्छा माना जाता है माता लक्ष्मी के लिए। या फिर आप एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो उस दिन भी, क्योंकि मंत्र तो ये सिद्ध होते हैं, साबर मंत्र, इन्हें जागृत करना होता है, एक्टिव करना होता है इन्हें। तो अगर अच्छे दिनों में इसकी शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो वो जल्दी असरदार होता है। अगर अच्छे दिनों में इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं तो ये जल्दी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। इन दिनों के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आज से ही शुरू करना है, तो कोई भी दिन खराब नहीं होता है।
हर दिन अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं दिनों का वेट नहीं करूँगा, मैं किसी भी दिन शुरू कर सकता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। करना कितना मंत्र जप है? 108 मंत्र जप करना ही करना है, क्योंकि एक्टिव करने के लिए मंत्रों को, उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 108 हमें करना है। अगर हम इससे ज़्यादा और कर सकें तो और अच्छी बात है, लेकिन समय अगर नहीं रहता है तो कम से कम 108 बार करना ही चाहिए। क्योंकि जब हम बैठते हैं अपनी देवी के सामने, जब हम बैठेंगे तो कुछ देर जब बैठ के हम इसका जप करेंगे, तब वो एक कनेक्शन जुड़ता है, देवी के संग एक हमारा कनेक्शन जुड़ेगा मंत्र के थ्रू, तब वो ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा। हम बैठ के अगर 10-15 बार मंत्र को बोलेंगे, तुरंत उठ जाएंगे, तो फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो थोड़ी देर बैठ के जप करना है ताकि उसका कनेक्शन हमारा उनसे बने, तब ये प्रभावशाली होगा। और इसे करना किस समय है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप सुबह का समय भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह मतलब सूर्योदय से पूर्व का, जब जितनी जल्दी उठ के करेंगे, क्योंकि उस वक्त माहौल एकदम शांत रहता है कि आपका कनेक्शन जुड़ेगा उससे। तो आप सुबह के समय भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर रात्रि काल का समय भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा से समय का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। बस आसन में अच्छे से बैक स्ट्रेट करके, आसन लगा के, दीपक जला के माता का पाठ कीजिए, माता का मंत्र जप कीजिए। क्योंकि ये मंत्र जब अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास अपने घर में कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दोस्तों से, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोग भी इसका आगे इसको लाभ उठा सकें। क्योंकि अगर हम किसी रूप में भी किसी का मदद करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी का किसी रूप में मदद करता है, तो ये पुण्य का ही काम होता है। तो आइए चलते देखते हैं कि ये मंत्र कैसे है, इसे पढ़ना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा और इसको एक पेज पे नोट डाउन करके अपने पास रखिएगा। हाँ, मैंने आपको एक बात नहीं बताया कि अगर पढ़ते पढ़ते अगर ये मंत्र अगर आपको याद हो जाता है, तो भी ऐसा नहीं करना है कि आपके सामने लिखा हुआ ना रहे। क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हमारा जो माइंड जो होता है बहुत यहाँ वहाँ डाइवर्ट होता है, क्योंकि आदत नहीं होती है लोगों की इसकी कि हमेशा जप करने की। तो माइंड जो होता है बहुत यहाँ वहाँ भागता है, उसको पकड़ना पड़ता है बार बार, कि नहीं, स्थिर करना पड़ता है, क्योंकि तभी एक कनेक्शन बनता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको याद भी है, तो अगर आप लिखा हुआ नहीं रखेंगे, माइंड आपका डाइवर्ट होगा, तो फिर आप गलत बोलेंगे। इसलिए कितना भी आपको क्यों नहीं याद हो, आपके सामने लिखा हुआ होना ही चाहिए। आपके पास रहेगा तो अगर तुरंत अगर आपको लगेगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, कुछ भी आपसे कुछ गलत हुआ, तो आप तुरंत उसको देख के पुनः सही बोल सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ अपने सामने अवश्य रखिएगा। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, ताकि वो अच्छे से एक्टिव हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये मंत्र जब हमें करना है, कैसे इसको हमको पढ़ना है, उच्चारण कैसे करना है। लक्ष्मी शाबर मंत्र। ओम विष्णु प्रिया लक्ष्मी, शिव प्रिया सती से प्रकट हुई कामेक्षा, भगवती आदि शक्ति, युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर जाने संसार। दुहाई कामाक्षा की, आय बढ़ा व्यय घटा, दया करमाई। ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं फट स्वाहा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।